भाई एक मार्कशीट पहले ये देखो, दिख रही है? रुको रुको रुको, अभी ट्विस्ट लाते हैं। अब एक बार ये वाली मार्कशीट देखो, देखा कुछ अंतर दिख रहा है? पहली वाली मार्कशीट में भाई नंबर बहुत बढ़िया दे रखे हैं, दूसरी वाली मार्कशीट में नंबर बहुत बेकार दे रखे हैं। भैया इससे क्या लेना देना है? देख क्वेश्चन में कैसे लिखे, अभी बताते क्या लेना देना है, ठीक है? अभी बताते हैं क्या लेना देना है। पहले तो बता दूं, ये दोनों मार्कशीट भाइयों की है, ठीक है? दो भाइयों की मार्कशीट है भाई, दोनों दिन रात पढ़ा, दिन रात मेहनत करी, ठीक है? एनआईएस बोर्ड में पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करी, लेकिन दोनों के क्या हुए, मार्क्स अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मार्क्सों में। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? दोनों ने एक साथ पढ़ाई करी, क्यों मार्क्स का डिफरेंस इतना ज्यादा है? बताते हैं क्यों है। क्योंकि भाई इन दोनों ने आंसर को सही से नहीं लिखा, ठीक है? आंसर को लिखने का फॉर्मेट इन्हें पता नहीं था कि लिखना कैसे, ठीक है? जिसके कम नंबर आए उसे नहीं पता था कि लिखना कैसे, पर जिसके ज्यादा नंबर आए उसने अपना माइंड लगाया कि उसे पता था कि आंसर को लिखना कैसे, तो इसी वजह से उसके क्या है, मार्क्स बढ़िया है, ठीक है? अब आपको भी ऐसी चीज बताएंगे जिससे आप लिखेंगे तो भाई मार्क्स बढ़िया आएंगे। सबसे मेन चीज है टीचर के सामने आपका इंप्रेशन कैसा होना चाहिए। टीचर के सामने आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। पर भैया हमने तो उस टीचर को आज तक देखा ही नहीं, हमारा टीचर कौन है, कौन कॉपी चेक करेगा, तो हमें पता कैसे रहेगा कि टीचर के सामने इंप्रेशन कैसे अच्छा बनाए, ठीक है? ना टीचर को हमारे बारे में पता है, ना हमें टीचर के बारे में पता है, तो हम कैसे इंप्रेशन अच्छा बनाए? भाई जो आपने कॉपी में लिखा है, लिखने के तरीके की वजह से, ठीक है, लिखने के तरीके की वजह से आप इंप्रेशन अच्छा बना सकते हैं किसी भी टीचर पे। अब वो आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं, क्योंकि ना वो टीचर आपको जानता होगा, ना आप टीचर को जानते होंगे। ये बात सच है कि नहीं? कमेंट में बताना, ठीक है? कमेंट में बताना, ठीक है? सच है कि नहीं? बिल्कुल बात। अब सुन लो। पहली बात है आंसर लिखना कैसे है, ठीक है? आंसर लिखने का फॉर्मेट कैसा है कि भैया आंसर लिखे तो लिखे कैसे, ठीक है? सबसे मैंने पहली बात तो आंसर को जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है? क्वेश्चन दिया है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है? सिंथेसिस, ठीक है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो भाई एक काम करो, फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल डार्क करके आंसर लिख के बिल्कुल डार्क करके पहले इसको हेडिंग डालो, मतलब हेडिंग डालो, बिल्कुल मेन में हेडिंग डालो, इसको बोल्ड करो, अच्छे से बोल्ड करके देखो, लिख के देखो, पहले बोल्ड करो, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा अच्छे से बताओ कि फोटोसिंथेसिस है क्या, अच्छे से बताओ, ठीक है? अच्छे से बताओ। दूसरी चीज है, अगर कोई चीज पूछी है, ठीक है, कोई चीज पूछिए, राइट क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, बोला है कि क्वालिटीज बताओ कंप्यूटर के बारे में लिखो, उसकी क्वालिटी क्या है। तो भैया आपको ये नहीं करना कि भैया एक ही पैरा बना दिया, पैरे में सारा लिख दिया, पूरा पैरा लिख दिया, देख लो पूरा पैराग्राफ में लिख दिया। पैराग्राफ में नहीं लिखना बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, क्वालिटीज पूछिए तो 1.2 3 4 5 6 ऐसे करके भाई पूरे पॉइंट बना के अच्छे से लिखो, ठीक है? पॉइंट बना के लिखोगे तो भाई नंबर आपको ज्यादा गेन करोगे, ठीक है? नंबर आपको ज्यादा गेन करोगे, ठीक है? पहले बता दूं ये चीज, दोनों चीज याद रखना। अगर चाहो तो भाई आप चाहो तो व्हाट क्वालिटी अबाउट कंप्यूटर अगर लिख रखा है, उसमें आप एक छोटा सा कंप्यूटर का डायग्राम बना दो, इसके भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं ऐड ऑन होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, वहां पर कीवर्ड्स का जरूर यूज करना। आइए बताइए कीवर्ड्स है क्या? कीवर्ड्स का जरूर यूज करना। कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके आंसर पे, अब चलो भैया आंसर लिख तो रहे, 6 पॉइंट लिख तो दिए, भैया आपको पूछा है राइट क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, और आपको दे रखा 2 नंबर का, तो भाई अब 6 पॉइंट लिखोगे तो आपके लिए ये ठीक है। 6 पॉइंट का मतलब है 2-2 के क्वेश्चन में 2 2 2 2, मान लो ये आपके 5 है, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का आंसर है, ठीक है? 10 नंबर के आंसर थे, आपने 6 पॉइंट लिखे, 6 का मतलब हो गया 6 5 30, 30 पॉइंट लिखे। 30 पॉइंट का मतलब है कम से कम आपको 1 घंटा लगना। तो 10 मार्क्स के लिए क्या आप 1 घंटा लगाओगे? 10 मार्क्स के लिए 1 घंटा लगाओगे? तो भैया यही बता रहा हूं, आंसर लिखना कितना है कि मार्क्स आपको उसी हिसाब से मिले, और पूरे नंबर मिले और सही नंबर मिले, ठीक है? नंबर पूरे मिले और सही मिले। एक बार माइक चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। अब देखो पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे भैया। अगर आपसे बोला है राइट क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, केवल 2 बोला है, 2 मार्क्स का है, तो भाई आप
2 से 3 पॉइंट में आंसर खत्म कर दो, 2 से 3 पॉइंट में आंसर खत्म कर दो। पहले लिख दो ऊपर क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, और कंप्यूटर हेडिंग डालो, पहले अच्छे से हेडिंग डालो, उसके बाद पॉइंट लिखना 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 सारा पॉइंट में लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, फिर नीचे कंप्यूटर करके एक हेडिंग डाल दोगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 ऐसे करके पॉइंट लिख दो, और नीचे एक डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो सुंदर सा। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो केवल और केवल 2 से 3 पॉइंट लिखना। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे तो 3 से 4 पॉइंट लिखना। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे तो भैया आपको 1 पेज तो भाई मैंडेटरी भर ही दो, 1 पेज तो मैंडेटरी भर ही दो पॉइंट से। ठीक है, 7-8 पॉइंट आराम से भर के लिख दो। अगर मान लो आपका 8 मार्क्स का है तो भैया कम से कम 1.5 से 2 पेज, 1.5 से 2 पेज आराम से भरना पड़ेगा। इतना भरोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे खाते। ठीक है, 8 मार्क्स का मतलब भाई ऐसी कोई 8 मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, अच्छे खाते मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पूरा पेज भर दोगे, याद रखना। पूरा पेज भरने के बाद ही आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। और भाई जितना हो सके ऐसी राइटिंग तो बिल्कुल मत लिखना मेरी तरह। ठीक है भाई, राइटिंग कैसे लिखनी है, ऐसी लिखनी है। देख लो एक बार राइटिंग देखो कितनी बढ़िया है। ठीक है, राइटिंग देखो कितनी बढ़िया, ऐसी राइटिंग लिखोगे तभी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। भाई देखो, अगर मैं ऐसी राइटिंग पेपर में लिख के आ जाऊं, पेपर में लिख के आ जाऊं तो भाई पेपर वाला क्या, पेपर वाले जो सर होंगे तो चेक करेंगे, एग्जामिनर होगा, भाई क्या हमें मार्क्स देंगे? भाई वो देख के ही पहले देखेंगे, माइंड लगाएंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट क्वालिटीज, राइट क्वालिटीज अबाउट कंप्यूटर, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स वर्क फास्ट। हमें नहीं पढ़ेंगे यार, नहीं पढ़ेंगे, वो इतना देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट और राइटिंग देखेंगे, अरे यार अच्छा है, अच्छा है, अबे समझ में भी आ रहा, समझ में भी आ रहा है, भाई ठीक है, यूं मारेंगे, ठीक यूं मारेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छा लिख रखा है, राइटिंग अच्छी है आपकी, है ना, राइटिंग नहीं भी अच्छी तो भाई थोड़ा खोल खोल के खुला खुला लिखो। ये देखो, ये देखो कितना बढ़िया लिख रखा है मैंने, हाउ टू राइट आंसर। भाई सबकी नजर कहां जा रही है, यहां जा रही है ना, यहां जा रही, यहां जा रही, क्यों? राइटिंग देखो कितनी अच्छी, राइटिंग देखो कितनी अच्छी, बोल्ड करके लिख रखा, बोल्ड मतलब बिल्कुल बोल्ड करके लिखा, हाईलाइट कर रखा है। तो भाई ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, आंसर ऐसे मांगते हैं। जहां उनकी नजर गई बढ़िया तरीके तो हाँ यार अच्छा लिख रखा है यार, इंप्रेशन बढ़िया है, नंबर देने पड़ेंगे, ऐसे करेंगे सर। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो भाई ये बोल रहा हूं। ठीक है, और एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, कीवर्ड्स लिखना मत भूलना। ठीक है, कीवर्ड्स लिखना मत भूलना। आपने जैसे लिखा है सीपीयू, ये सीपीयू लिखा है तो कीवर्ड्स में क्या लिख दोगे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ भी रहा होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अच्छे से बोल्ड करके, बिल्कुल बोल्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल इसे डार्क करके, डार्क करके, ठीक है, डार्क करके, डार्क करके, अच्छे डार्क करके, डार्क करके लिखो। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अलग पेन से यूज करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अलग पेन से यूज करके लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अच्छे से लिखो, पूरा कीवर्ड्स अच्छे से लिखो। डीबीएमएस, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से लिखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फुल फॉर्म अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, जिससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लास्ट में क्या है? डायग्राम। लास्ट में क्या है? डायग्राम। भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, डायग्राम बनाते हो, डायग्राम बनाते हो तो भाई इसके आपके एक्स्ट्रा 1 से 1.5 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं, 1 से 1.5 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं अगर आप डायग्राम बनाते हो। ठीक है, जितना अच्छा डायग्राम उतने मार्क्स आप गेन करोगे। एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, आप क्या करो, आप क्या करो, ऐसे ग्राफ के फॉर्म में, ऐसे बार की फॉर्म में आंसर लिख सकते हो। देखो दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। ऐसे ज्यादा इंप्रेशन डालता है क्योंकि यूनिकनेस दिखाता है, यूनिकनेस दिखाता है, यूनिक दिखाता है। देखो ये वाला देखो आंसर, और वो ग्राफ वाला देखो, वाला देखो आ रहा है चार्ट में, देखो चार्ट में, देखो चार्ट वाला, दोनों में अंतर है भाई। यूनिक दिखाता है, यूनिकनेस दिखाएगा जहां, वहीं पर समझ लो नजर वहीं पर जाएगी सर की, भाई इस बच्चे ने थोड़ा यूनिक दिखा रखा है तो भाई इसको मार्क्स देना बनता है। ठीक है, बस यही बताना चाह रहा हूं कि ये सब चीज अपने ध्यान में रखना। ठीक है, आंसर लिखते टाइम। और एक चीज बताऊं, सिलेक्टिव, 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 केवल सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ही पढ़ो। ठीक है, केवल सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ही पढ़ो। ठीक है, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ोगे तभी आपके मार्क्स 95 प्लस, ठीक है, 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो भाई ओनली सिलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो। और हमने भाई जैसा हम पढ़ाते हैं, ठीक है, एक बार देखना हिंदुस्तान जो भी क्लास 10th का था उसमें हमने जो बताया था सिलेक्टिव बताया था, ठीक है, और उसी में से आता है।
ठीक है, उसी में से आया भी था। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ो, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो, क्योंकि एनआईएस बार बार उन्हीं को रिपीट करता है और हमें पता है क्योंकि हम सीबीएसई के भी स्टूडेंट है और एनआईएस के भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो एनआईएस और सीबीएसई दोनों से मैं पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे दोनों के बारे में पता है कि कितना आता है और कितना पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सबसे मेन दिक्कत आपकी कहां पहुंचती है, जहां पर एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू आ जाते हैं, देखो एमसीक्यू आ जाते हैं, तो एमसीक्यू में समझने में क्या लगता है, आपको टाइम लगता है, तो एमसीक्यू को करो मत पहले। ठीक है, करो मत, करो क्या जो आपको नंबर ज्यादा गेन करवाता है। ठीक है, जैसे सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ठीक है भाई, पहले में तो भाई एमसीक्यू आती है। ठीक है, एमसीक्यू को भाई बाद में करो, क्योंकि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, एमसीक्यू को बाद में करो और 10 मिनट जो मिलता है उसमें सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर डी अच्छे से पहले क्या करो, रीड करो। क्या करो, रीड करो। रीड क्यों करना है भैया, भाई रीड करोगे तो आपको पता रहेगा कि किस सेक्शन में से आपको कितने ज्यादा आंसर आ रहे हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएंगे उसको करो, उस वाले चैप्टर को करो। ठीक है, मतलब उस वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो और उस वाले सेक्शन को, पूरे सेक्शन को करना। ठीक है, देख लो पहले किस सेक्शन में आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे डी में ज्यादा आ रहे हैं तो डी को भाई उठा के पूरे सेक्शन को कर दो। ये मत करना पहला क्वेश्चन इसमें से कर लिया डी वाले में से, दूसरा ए वाले में से कर लिया, तीसरा इसमें से कर लिया, चौथा फिर इसमें से कर लिया। नहीं भाई, एक सेक्शन उठाओ जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हो। ठीक है, और क्वेश्चन ना भी आ रहे हो तो भाई डायग्राम, हेडिंग, बोल्ड करके कीवर्ड्स, भैया कुछ लिख देना भाई, कुछ भी लिख देना, मार्क्स मिलना कंफर्म है। ठीक है, अब एक बात बता दो, ग्रेस मार्किंग मिलती कहां है? ग्रेस मार्किंग ऐसी इसी जगह मिलती है जहां पे बच्चे ने कुछ नहीं लिखा होता, पर वहां पे क्या दिखता है, बच्चे ने डायग्राम बनाया, बच्चे ने वहां पे हेडिंग डाली है ना, बच्चे ने वहां पे कीवर्ड्स लिखा है, तो वहां पर बच्चों को ग्रेस मार्किंग देने का चांसेस बना रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूं, कुछ ना आए तो कुछ तो लिख दो, कुछ ना से अच्छा कुछ तो अच्छा है। ठीक है, कुछ ना से अच्छा कुछ तो अच्छा, बस इसीलिए बोल रहा हूं, कुछ ना भी आए तो भी थोड़ा सा लिख के जरूर आना। और भाई हम बच्चों के सामने, एनआईएस के बच्चों के सामने 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखे हैं। ठीक है, उसे पूरा करवाओ, 50 प्लस करवाओ। ठीक है, ये अगर आपने पूरा करवाया तो भाई आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जो आपके पेपर चलने में, समझ रहे हो ना, आप बोलोगे वही पढ़ाने वाला। ठीक है, वही लाइव आके पढ़ाने वाला। ठीक है, तो 50 सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसे पूरा करिए। ठीक है, इसे पूरा करिए, जिससे आपके लिए मैं बहुत तगड़ी लाइव लाने वाला हूं, जिसमें मैं एनआईएस के तो सिलेक्टेड चैप्टर के सिलेक्टेड टॉपिक से सिलेक्टेड आंसर लाऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यूज लाऊंगा। ठीक है, लाइव। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहो। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस चैप्टर के रिलेटेड वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं लाइव हूं आपके सामने। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, और जिसकी राइटिंग गंदी है वो भी कमेंट में जरूर बताना, हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।